दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नेपाल में ऑर्गेनिक कॉफी व प्राचीन मंदिर रेशुगा के लिए विख्यात गुल्मी तमगास के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सीमा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1966 में सांझा पोखरा नेपाल में हुआ। आपके पिताजी आर्मी में ऑफिसर थे। बचपन से आप नृत्य कला, संगीत कला व पाक कला में बेहद निष्णात रही हैं। सन 1972 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान भैरवा सेवा केंद्र से प्राप्त हुआ। निस्वार्थ सेवा व दादियों के आत्मिक स्नेह से प्रभावित हो आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1984 में पहली बार आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मधुबन तपस्या भूमि के वरदानों से भरपूर होकर आपने सन 1983 से भारत में गोरखपुर, बनारस, मऊ और नेपाल में पोखरा, बुटवल आदि सेवा स्थानों पर सेवाएं प्रदान करती हुई सन 2010 से गुल्मी तमगास सेवा केंद्र की सेवाओं को संभाल रही है। शिव पिता का संदेश जन जन तक पहुंचाते हुए आपने जन जागृति के अनेकानेक कार्यक्रम जैसे शांति यात्रा, बाल विकास शिविर, दिव्य झांकियां व विभिन्न सेमिनारों का आयोजन किया। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 2 सेवा केंद्रों में 100 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग के द्वारा अपना जीवन दिव्य व श्रेष्ठ बना रहे हैं। लौकिक पिताजी का नाम बल बहादुर गुरुम है और वो एक्स आर्मी के थे। और वो जब आर्मी से रिटायर होने लगे तो गोरखपुर में उनको एक गणेश लामा जो आर्मी के ही सूबेदार थे उनके द्वारा पिताजी को ज्ञान मिला सन 1973 में, और जब मैं बहुत छोटी थी। और उसके बाद फिर इधर गांव में आए हम लोग, यह कोटिहवा नाम बोलते हैं भैरवा के बीच में। तो वहाँ जा कर के अपना ज़मीन वगैरह पिताजी ने लिया तो गीता पाठशाला खोले। फिर पिताजी मुरली वगैरह, ज्ञान अमृत पत्रिका सब गोरखपुर से लेकर के आते थे। उस समय भैरवा बुटल में सेंटर नहीं था, मैं तो बहुत छोटी थी, और वहाँ से आना जाना होता था। बाबा के घर में पाठशाला चल रहा था। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मैंने बाबा को पाया और माता पिताजी के द्वारा प्रेरणा मिला, क्योंकि सबसे पहले तो वही ज्ञान में आए। मैं तो बहुत छोटी थी। जब बाद में मेरी दीदी, जो लौकिक बड़ी दीदी है मधु दीदी, जो हमारे जोनल हेड बनारस में गुप्ता भाई साहब थे, मैं बहुत छोटी थी तो वो दीदी 10-12 साल की थी। वो मतलब भाई साहब ने गोरखपुर में ले गए, सेंटर में समर्पित कराए। उसके बाद में फिर मेरे भैया मोहन भाई जो भी 12 साल के थे, फिर भाई साहब ने उनको भी ले गए। तो बाद में फिर गुप्ता भाई साहब बोले अब आप लोग भी सेंटर में आ जाओ, कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वहाँ पिताजी रिटायर के बाद तो खेतीबाड़ी करते थे, है ना, पाठशाला भी चलाते थे। तो बाद में भाई साहब ने बोला कि भाई आप लोग भी आ जाओ। तो फिर हम तीनों, माताजी और पिताजी और मैं, सन 1983 साल में सबसे पहले भैरवा में कुछ महीना रुके, और उसके बाद में फिर पोखरा सेंटर पर आना हुआ मेरा। और पोखरा सेंटर में रहते हुए दीदियों के अंग संग रहना हुआ। और फिर बाप दादा से मिलने के लिए
तो 1984 में बाबा से मिलने के लिए पहली बार गई मैं मधुबन। तो बहुत खुशी हुआ बाबा से मिलने के बाद, क्योंकि उस समय तो थोड़े बच्चे थे, इसीलिए बाबा वरदान भी देते थे। तो मैं वो वरदान कभी भी नहीं भूलती हूँ। 84 साल में जब बाबा से मिली, ओम शांति भवन के स्टेज पर दीदियों के साथ गई थी, है ना। तो परिणीता दीदी वगैरह सब थे, मैं तो छोटी थी। तो बाबा कैसे होंगे, बाबा से क्या क्या मिलेगा, कैसा शक्ति होगा, ऐसा मन में लग रहा था। तो जब स्टेज में बाबा के पास गई तो बाबा ने दृष्टि देते हुए ये वरदान दिया कि बच्ची परिवार सहित ज्ञान में आए, और पक्की है, कच्ची नहीं है ना। ऐसे बोल करके वरदान दिया, जो वरदान आज तक भी मुझे बहुत शक्ति और बल भरती है। बाकी मधुबन का जो वातावरण है वो तो बहुत शक्तिशाली, पावरफुल है। तो उस समय हम लोग ओम शांति भवन में ही बाबा से मिलते थे, और पांडव भवन अंदर ही रहते थे। और वहाँ का वाइब्रेशन, बाबा का कुटिया, शांति स्तंभ वगैरह, वहाँ जाने से बहुत ही जैसे करंट है ना, एक्स्ट्रा बल, वो शक्ति हमें मिलता था। जो अभी भी हम लोग जाते हैं तो वो और जगह से, जैसे शांतिवन वगैरह है, वहाँ जाने से वो वाइब्रेशन, क्योंकि बाबा का बहुत तपस्या किया हुआ वरदानी भूमि है, इसलिए शायद वो एक्स्ट्रा आकर्षण होती है पांडव भवन अंदर पहुँचते ही। कमला दीदी के साथ भी रहना हुआ, जो कि ये ड्रामा अनुसार एक वंडरफुल बातें कहूँ। जब दीदी पोखरा में थी तो दीदी के साथ मैं भी थी, है ना। फिर दीदी का भी इधर ट्रांसफ़र हुआ, तो फिर बुटोल में भी दीदी के साथ आना हुआ इधर। और इधर बुटोल साइड में आकर के भी बहुत सारी सेवा केंद्रें खुली दीदी के साथ मिल कर के, जहाँ दीदी के अंग संग रह कर भी दीदी में बहुत ही कंट्रोलिंग पावर भी है ना, जो कमला दीदी, और रूलिंग पावर भी उनमें है। वो विशेषताएं हमने भी दीदी के द्वारा सीखी, और पालना भी बहुत अच्छी तरह से दीदी देती है। इसी तरीके से दीदी परिणीता दीदी जी को मैंने बहुत पहली बार देखा, जो वो याद अभी तक भी आता है। गोरखपुर में जब पिताजी के साथ गई थी तो वहाँ परिणीता दीदी को देखा सफ़ेद वस्त्र में। मैं तो छोटी थी, और तभी से मेरे मन में संकल्प आया कि ये सफ़ेद ड्रेस तो बहुत अच्छा लगा देखते ही। और दीदी ने पूछा, मतलब आपका नाम क्या है? तो वो पल मैं नहीं भूलती हूँ। तो मैंने अपना जो लौकिक नाम था वो बताया, है ना, जैसे अब बेल माया बोलते हैं, लेकिन दीदी ने ये शब्द बोला, भाई माया तो अच्छी बात नहीं है, माया बोलेंगे तो वो फिर पास में आएगी। तो दीदी ने मेरा फिर सीमा नाम रख दिया, जो अभी सेंटर में पूरा सीमा बहन के नाम से ही प्रसिद्ध हूँ। और दीदी के प्रेरणा, दीदी का जो प्रेरणा मिला दीदी के द्वारा भी, है ना। दीदी जब मुरली पढ़ती थी, जब मैं भैरवा में छोटी थी तो भैरवा में जाना होता था, आना जाना। तो जब परिणीता दीदी मुरली पढ़ती थी तो मैं आगे बैठ कर के एकटक होकर के सुनती रहती थी बाबा की वाणी, और मुझे मन में ये लगता था कि दीदी जैसे मैं भी सुना सकूं, है ना। तो ऐसा बल, ऐसा शक्ति दीदी के द्वारा भी प्रेरणा मिला। बाकी तो कमला दीदी के साथ अभी तक भी रहने का मेरा पार्ट रहा, जो बुटोल में भी रही दीदी के साथ, और अभी कुछ 6 साल हो गया स्तंभ घास सेवा केंद्र पर आकर के अपना सेवा दे रही हूँ अभी। और दादियों से मिलना हुआ, जैसे दादी, उस समय तो हम लोग बहुत थोड़े थे, तो योग भट्टी कार्यक्रम भी ओम शांति भवन में ही वहाँ होता था। तो उस समय दादियों का अंग संग मिला, बहुत ही कुछ सीखने को मिला, दादियों से भी प्रेरणा मिला, जो वही प्रेरणा ही आज तक हमको चला रहा है। कोई भी परिस्थिति में हमें कोई भी चीज़ डगमग नहीं कर सकता, ये मैं अपने में विश्वास रखती हूँ। प्रकाश मणि दादी
जो जाते ही सब हाल ऐसे पूछती थी, दादी ठीक ठाक हो, कैसे आना हुआ। तो बहुत खुशी लगता था, है ना, दादियों के अंग संग रहने से। तो वो दादी का शब्द अभी तक भी याद आता है। जब भी जाओ तब भी दादी पूछती थी कि कैसे आना हुआ, ठीक ठाक हो, ऐसे। मतलब वो बहुत ही अपनापन अनुभव होता था दादी के साथ रहने का। हाँ, दादी हमेशा बोलती थी कि जैसे अब एक बाबा दूसरा ना कोई, है ना। हम कुमारियों को ऐसा शिक्षा देती थी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा का हाथ और साथ हमें कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब बाबा मिला तो सब कुछ मिला। तो बाबा ही मेरा संसार है, ये ऐसा विश्वास सभी में होना चाहिए। तो ऐसी दादी बोलती थी। वो शब्द हमें बहुत अच्छा लगा, जो एक बाबा ही मेरे लिए सब संसार है। दादी सदैव अचल अडोल स्थिति में थी दादी, है ना। कोई भी ऐसा विघ्न आए, बाधा है, बातें तो बहुत आती है, फिर भी दादी की स्थिति एकदम एक रस अवस्था हम लोगों ने देखा, जो महसूस किया। तो वो दादी की विशेषता जो हम सब के लिए प्रेरणा मिला। अब मधुबन गए तो मधुबन से यही प्रेरणा ले कर के आई कि जैसे अब दादियों ने शुरू से बाबा की पालना पा करके उतने छोटी छोटी उम्र में भी परिवार से पल करके भी ऐसा दादियों आगे बढ़े बाबा के पालना के द्वारा। ऐसे ही हमने भी संकल्प किया कि कैसे भी स्थान पर दीदियाँ हमें भेजे, है ना। तब मुझे भी ऐसे उस तरीके से बहुत सेवा करनी है, अचल अडोल बन करके, और एक बाबा दूसरा ना कोई, है ना। तो उस अनुसार हमें चलना है। अब दीदी से तो बहुत कुछ सीखा, है ना। उनमें एक सेवा, बहुत उमंग उत्साह अपने भी करती है और बहनों को भी आगे बढ़ाती है। भाई ऐसा करना चाहिए, चाहे जितना भी अपना तबीयत ठीक ना हो, फिर भी दीदी सिखाने की, है ना, हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती है। भाई ऐसा करना चाहिए। जो दीदी का उमंग उत्साह देख करके भी हम लोगों को भी बहुत उमंग आता है ना। उतना तबीयत ठीक ना होते हुए भी दीदी बहुत मर मिट करके बाबा की यज्ञ की, बहुत कोई भी कार्यक्रम हो बहुत करती है। तो वो प्रेरणा हमको भी मिला, जो उसी अनुसार मैं भी करती हूँ। अब जब से मैं बाबा की बनी, क्योंकि एक तो हमारा ईश्वरीय नियम है ना, जो मर्यादा पूर्वक बाबा के यज्ञ में रहना है। तो मैं ये सोचती थी कि मेरे द्वारा कोई भी यज्ञ में विघ्न ना आए। मेरे द्वारा, चाहे बोल द्वारा, कर्म द्वारा, व्यवहार द्वारा, इतना अटेंशन मैं रखती हूँ कि मेरा हर कर्म, जैसा कर्म मैं करूँगी, मुझे देख करके और करेंगे, ये मेरे को ऐसा बल मिलता है ये शब्द से, है ना। जैसे बाबा भी हमेशा ऐसे कहते थे, इसी आधार पर तो वो बल, वो शक्ति मुझे भी मिला। अब मेरा जो बाबा का, है ना, विशेष योग है ना, क्योंकि बाबा का नियम है यज्ञ में, हमें यज्ञ रक्षक बनी हूँ, तो यज्ञ का हमें रक्षा करना है किसी भी हालत में। मेरे द्वारा कोई शिकायत ना करे, है ना। तो यज्ञ रक्षक है, तो उस यज्ञ को कैसे संभालना है, जहाँ मेरे द्वारा कोई भी औरों को दुख ना हो, है ना। तो वो प्रेरणा का स्रोत मैं बनूं, ये चाहती हूँ। मेरा ये अनुभव है, जब बाबा के साथ और हाथ उनके छत्र छाया के ऊपर है, तो कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैं सदा आगे बढ़ती रहती हूँ। जहाँ मेरा बाबा है तो वहाँ असंभव कुछ भी नहीं है। कई बातें ऐसा होता है, आना जाना होता है, कोई भी परिस्थिति आती है, बस बाबा को याद करती हूँ, बाबा आप बैठे हो ना, मुझे कोई चिंता करने की बात नहीं है, तो वो कार्य सफल होता है ना। उसमें कोई चिंता की बात नहीं रहती है। इतना विश्वास है बाबा में।
दीदी के पास रहकर बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। दीदी में सहन शक्ति है, मातृत्व में जो होने वाला गुण है वो दीदी में है, और क्षमा भाव है। जितना भी गलती करते हैं तो बहुत प्यार से क्षमा देते हुए समझाती हैं। ये गुण दीदी में देखा, मैंने भी ये गुण दीदी से सीखा। हमारी दीदी बहुत अच्छी है। घर गृहस्थ में रहकर जीवन को कैसे कमल पुष्प समान बनानी है, ये बहुत कुछ हम दीदी से सीखा है। दीदी की दृष्टि बहुत अच्छी है। दीदी से मिलकर बहुत प्यार से मिलकर बोलते हैं। दीदी से मिलना है तो बाबा से मिला जैसा लगता है। हमारे आदरणीय सीमा दीदी जी भोलानाथ बाबा की भोली सी बहुत प्यारी बच्ची है। एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो भी गुण विशेषताएं चाहिए और बाप दादा की सेवाओं के लिए जो भी योग्यताएं चाहिए वो उनके अंदर सारी बाप दादा ने कूट कूट के भर दिया है। वो सहनशीलता की देवी है और शीतलता की प्रतिमूर्ति है। उनके नयन और दृष्टि से जब उनके सामने जाते हैं तो बहुत सी सारी शक्ति प्रकाश का महसूस होता है। अपने अंदर उनकी दृष्टि खींच लाती है। मुझे दीदी से मिलके बहुत अच्छा पालना मिल रहा है और दीदी से मिलके मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जब लौकिक माँ थी तब मैं अधूरा महसूस कर रहा था। जब दीदी से मिला तो पूरा माँ का प्यार मिला। और दीदी से मिलके मुझे सबसे अच्छी बात ये मिला कि दीदी और बाप दादा के आशीर्वाद से मैं अभी गीता पाठशाला खोलने में सफल हुआ हूँ। दीदी माँ जैसी है, दीदी अच्छी है, दीदी देवता जैसी है। दीदी एकदम सरलता है, ममतामयी है, प्यार की खानी है, शीतला देवी है।